यूपी बीजेपी को जिस जीत की शिद्दत से दरकार थी वह उसे मिल गई। बीजेपी 9 उपचुनाव में से 7 सीटें जीतकर यूपी में अब और मजबूत हो गई है। इन 7 सीटों में से 2 सीटें वो भी शामिल हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी है और इन सीटों को सपा का गढ़ माना जाता था। ये 2 सीटें हैं कटेहरी और कुंद्रकी। यूपी उपचुनाव में हुई हार के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी डिंपल यादव के साथ साथ अब इस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत और सपा की हार पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कॉमन एजुकेशन जो है वो देश की नीड है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हेल्थ पॉलिसी बड़ी कमजोर है हमारे यहाँ पे। फिर जातिगत जनगणना हो, फिर मंडल कमीशन की सिफारिशें हों, उसके साथ साथ नौजवानों के रोजगार के विषय पर जो है सरकार के पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जैसे महिलाओं पे हिंसा हो रही है और महिलाओं में दलितों पे हिंसा, दलित महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैंने आज जो है रखा है। एक इसमें ये जो धार्मिक स्थलों पे जो है अधिग्रहण का जो है मामला और कहीं भी कोई जा खड़ा होके और फिर सर्वे के ऑर्डर उसके बाद जो है स्थिरता जो है और चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ, इस बार लूट हुई है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, वो भी किसी छिपावा नहीं है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। पूरा देश ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब जो एक लोकतंत्र देश है भारत और जो उसका सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, और जब यहाँ पे उपचुनाव हुए तो किस तरह प्रशासनिक कार्रवाइयां रही, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है हमारे लोकतंत्र में, जहाँ संविधान के माध्यम से हमें अधिकार है कि सबको कि वो अपना वोट डालें जाके। वहीं यहाँ का प्रशासन शासन लोगों को रोक रहा था और जो अनियमितता देखी गई है, मैं नहीं समझती हूँ आज से पहले कभी भी इस तरह की अनियमितता देखी गई है। हमें कमी कोई नहीं रह गई है। कमी इस बात की रह गई है कि शासन और प्रशासन का जो एक्शन रहा, मैं समझती हूँ कि और जो कुशासन रहा मतदान वाले दिन, कमी यहाँ रह गई है। लगातार इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी किया, क्या कुछ परिणामों के आने से पहले शिकायत का परिणाम, शिकायत लगातार इलेक्शन कमीशन से की आपने? मैं समझती हूँ 7 या 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट द वे आउट। मतलब सस्पेंशन का इस बात का कोई हल नहीं है। क्या होना चाहिए था आपके साथ? आज आपकी जीत, कठोर से कठोर जो अधिकारी हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और स्पेशली जब हमारा लोकतंत्र में खतरा जो जिनकी वजह से आज है, तो मैं समझती हूँ इन अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।